उठूँ भले कितनी भी लेट, लेकिन हर चीज़ वक्त पे कर लेती हूँ। मुझे जहन में होता है कि हाँ 3 बजे गैस चली जाएगी और मुझे नाश्ता भी बनाना है और प्लस मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, क्योंकि गैस फिर शाम को बहुत लेट आती है। आजकल हमजा की भी मदरसे की छुट्टी हुई है, तो जो है ना वो दोनों अपनी नानी के यहाँ पर स्टे किए हैं और मेरा ये होता है कि रात को लेट नाइट तक मोबाइल को स्क्रॉल करो, सुबह फिर लेट आँख खुलती है। अब यहाँ पर जब मैं उठी थी ना तकरीबन कोई सुबह के 12 बज रहे थे, अभी तक साकिब उठा नहीं था। मैंने कहा एक ही साथ नाश्ता बनाऊंगी, तब तक जो मुझे 15 मिनट मिलेंगे मैंने कहा उसमें मैं अपनी भिंडियाँ जो है ना वो कट करके रख लूँ। सब्जी अगर कटी हुई हो ना तो बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लेती है, अगर कटी हुई ना हो तो मुझे सुस्ती भी बहुत ज्यादा होती है और फिर काटने में भी काफी ज्यादा टाइम होता है कि पहले इसको पकाएं या पहले इसको काटें। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है ना अपनी भिंडियाँ वगैरह कट करके रख ली थी, इतने में साकिब भी उठ गए थे। फिर मैंने अपना और साकिब का जो है ना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर लिया था। बच्चे तो अम्मी के घर से जो है ना दोपहर में बस आते हैं, फिर शाम तक बैठते हैं, रात को खाना खा के फिर अम्मी की तरफ चले जाते हैं। बस उनका लंच और जो है ना उनका ब्रेकफास्ट आजकल अम्मी के घर की तरफ हो रही है। आजकल ना साकिब डबल रोटी भी बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं, सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है। मैं इसको ओवन में रख लेती हूँ ना, थोड़ी नरम हो जाती है, फिर सेकने में बहुत ही आसानी होती है। साथ ही पुदीना मैंने रात को दिखाया था कि मैंने जो है ना इसको धोकर रखा था, अब ये ड्राई हो गया था, अभी मजीद ड्राई होगा। इसको जो है ना मैं रायते में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, इतना अच्छा मजे का फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था। एक फ्राई पैन पे डबल रोटियाँ तल रही थी तो एक फ्राई पैन पे जो है ना अंडे तल रही थी। साथ ही जो है ना कॉफी के लिए दूध भी बीट कर लिया था। अच्छा, कमेंट्स भी आते हैं ना आप इतनी कॉफ़ी क्यों पीती हैं, तो मैं इतनी कॉफ़ी नहीं पीती, मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही कप पीती हूँ और ये सुबह का टाइम होता है जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ जब ठंड आती है ना तब कोई शाम में कभी कभार से पी लेती हूँ, वरना गर्मियों में सिर्फ एक ही टाइम कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी सुबह के टाइम पे। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, क्योंकि मुझे खुद पता है कि इसका ज़्यादा यूज़ जो है ना अच्छा नहीं है। मैंने कल अपने ना घर का व्लॉग लगाया था, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, माशाल्लाह आप लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा दुआएं भी दी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ ही मुझे रोटियों की भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टिप्स दी थी। किसी ने कहा था कि आटा जो है ना वो आप नरम गूंदो, किसने कहा था गर्म पानी से जो है ना आटा गूंदो, किसने कहा था कि आटे में ऑयल ऐड करो, तो अलग अलग किस्म के ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ाई उठा ली थी, उसमें मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑयल ऐड किया और भिंडियाँ डाल दी। अभी सिर्फ नाश्ता करके आई थी, बर्तनों को रखा साइड पर और जल्दी से जो है ना भिंडियाँ रख ली थी। अब जब तक ये इस ऑयल में फ्राई होंगी ना तब तक मैं सारा किचन जो है ना समेट लूंगी और साथ ही जो है ना कटिंग भी कर लूंगी। और फिर जो है ना आटा मेरा गूंदा हुआ था, वो मुझे आज गूंदना नहीं था, मैंने रात को गूंदा था, तो बस 3 रोटियों का आटा पड़ा था। मैंने कहा काफी है साकिब के लिए, और फिर जो है ना बच्चे तो वैसे भी नहीं खाने। अब यहाँ पर ना भिंडियाँ तेल में इतनी ज्यादा कड़क हो गई थी, मैंने इसको फुल डीप में जो है ना डीप फ्राई किया था, तो इसलिए ये कड़क हो गई थी। मुझे ना ये भी कमेंट्स बहुत आते कि लगता है इसकी जो है ना तेल की फैक्ट्री, तो नहीं भाई तेल की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जब तक खानों में ऑयल नहीं जाता ना तो खाने बिल्कुल भी मजे के नहीं बनते। और मैं सिर्फ डीप फ्राई करके जो है ना ऑयल खत्म कर लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में जो है ना जैसे भिंडियाँ तली ना उसको तेल को मैंने बिल्कुल कम कर लिया था और बस जीरा और जो है ना टमाटर मसाले डाल के उसको अच्छे से जो है ना भूनने के लिए रख लिया था। साथ ही सारा किचन समेटा। दूसरा जो सुबह मेरा काम होता है ना वो होता है कि ठंडा पानी बनाना। अगर मैं ठंडा पानी, मेरे बच्चे सारी बोतलें निकाल निकाल के खाली कर लेते हैं। मुझे बोतलें भरना पता नहीं क्यों बड़ा ही कोफ्त होता है, मैं एक बार कूलर बना लूँ ना वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे टमाटर मेरे फ्राई हो गए थे, भिंडियाँ डाली और चेक करें भिंडियाँ कितनी ड्राई है। तो ये कोई ऑयली इतना खाना नहीं होता, मुझे खुद को पता है कि ज्यादा ऑयली खाना जो है ना बेहतर नहीं है। अब भिंडी को मैंने लगाया दम पे और जब तक मैंने जो है ना रोटियां बनाना स्टार्ट कर ली थी। अच्छा, हम रोटियों पे थे, लोगों ने मुझे कमेंट्स काफी किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कमेंट ये आया था जिसमें लिखा था कि ना आपका जो है ना तवे में कुछ मसला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा तवा ही खराब है, क्योंकि उसका जो बीच का साइड है ना वो थोड़ा पतला हो गया, तो उस पर जो है ना रोटी मेरे ख्याल से तभी चिपक रही थी। आज मैंने क्या किया था कि ना मैंने जो है ना सिंपली आटा गूंदा था, मैंने ना उसको गर्म पानी से गूंदा था और ना ही इस पे मैंने ऑयल ऐड किया था। मैंने कहा था मैं अपनी जो है ना एक ट्रिक चलाकर देखती हूँ, तो मैंने क्या किया था ना तवे को हल्का सा ऑयल लगाकर ना और फिर साफ कर लिया था उसको टिश्यू पेपर से। उसके बाद जब मैंने इस पे रोटी सेकी ना तो ये रोटी इतनी चिपक भी नहीं थी और मैंने इसको ना कपड़े की मदद से रोटी को सेकी, तो चलो ये भी अच्छी से सिक गई थी, लेकिन अभी भी मेरी रोटी फुली नहीं थी। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आटा नीम गर्म पानी से गूंदूंगी, ऑयल डाल के भी जो है ना चेक करूंगी। यहाँ पर ये 3 रोटियां मैंने साकिब के लिए बनाई थी, ऑयल वाली घी वाली, क्योंकि वो घी वाली खाते हो। मैंने 2 अपने लिए जो ना बिल्कुल ना बिना घी के बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना रोटियां इतनी छोटी छोटी बनाई थी ना, मैंने इसलिए ज्यादा बनाई थी क्योंकि मैं जो है ना वैसे बड़ी रोटियां बनाती हूँ तो साकिब 2 खा लेते, मैं 1 खा लेती हूँ, लेकिन आज रोटियां इतनी छोटी छोटी थी ना तो मैंने ज्यादा बना ली थी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है।